हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लोब। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी सेहत, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे अलसी के बारे में। जी हाँ, हम सब अलसी को बहुत यूज़ करते हैं। मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में अलसी के बीजों का बहुत सारा यूज़ करना बताया है कि आप अलसी के बीजों का किस तरीके से यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन, अपनी हेयर के लिए। तो आप सब जानते हो कि हम लोग अलसी को अपनी लाइफ में, अपने हेयर से, अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग अलसी का इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अलसी क्या है, अलसी के बारे में पूरी जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। तो वो भी एक मस्ट है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे नॉलेज से रिलेटेड, या हमारे जो रेमेडी हम लोग कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड हम लोगों को अलसी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ। मैं अलसी के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगी अलसी क्या है, तो अलसी क्यों कहते हैं, अलसी के क्या क्या फायदे हैं, अलसी के स्किन के लिए, हेयर के लिए क्या क्या फायदे हैं, अलसी के लोगों को लेनी चाहिए, अलसी के लोगों को नहीं लेनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा आप वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अलसी है क्या। सो गाइस, अलसी जो होती है वो एक जड़ी बूटी होती है जो औषधि के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जी हाँ, काफी सारे वैद्य भी इसको अपनी औषधियाँ बनाने में यूज करते हैं। जो अलसी होती है उसको तीसी नाम से भी जानते हैं, काफी लोग उसको तीसी भी बोलते हैं और अधिकतर लोग उसको अलसी, फ्लैक्स सीड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड जो अलसी होती है वो चार तरह की होती है। नॉर्मली अधिकतर लोग जो रेड कलर की तीसी होती है, अलसी होती है, वही अधिकतर यूज में ली जाती है। बट जो अलसी होती है वो चार तरह की होती है। पहली तो वो सफेद कलर की होती है, व्हाइट कलर में आती है अलसी। एंड जो इसका सेकंड कलर होता है वो येलोश में होता है। जी हाँ, येलो कलर की भी अलसी आती है। एंड थर्ड रेड कलर की अलसी होती है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। एंड जो फोर्थ होती है वो होती है लाइट ब्लैक कलर की। जी हाँ, लाइट ब्लैक कलर में भी अलसी आती है। तो अलसी चार कलर में होती है। जो सबसे ज्यादा जो यूजेबल होती है स्किन, हेयर के लिए, तो वो हम लोग रेड कलर की ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अलसी होती है उसके खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, पहले स्किन और हेयर को तो हम लोग पहले वो बाद में कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो अलसी होती है उसको खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो अगर आप अलसी अपनी डाइट पे ले रहे हो तो अलसी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करती है। सेकंड, आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट फील करते हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करते हो, तो आप अलसी लेना स्टार्ट करो, आपकी एनर्जी लेवल अप होने लगेगा, बूस्ट होने लगेगा। एंड जो थर्ड है वो आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करती है। जी हाँ, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो आप अलसी लेना स्टार्ट करो, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। एंड जो अलसी होती है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देती है। जी हाँ, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आप अलसी के बीजों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए। सो उससे धीरे धीरे आपका वेट लॉस भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड जो अलसी होती है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा अच्छा करती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा वीक है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा अच्छा करती है। एंड ये हमारे ब्रेन को भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट देती है। यहाँ ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एंड जो अलसी होती है वो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। तो हमने ये तो जान लिया कि अलसी के खाने के क्या क्या फायदे हैं। अब हम ये जानते हैं कि अलसी में ऐसा क्या क्या पाया जाता है जो इतनी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होती है। अलसी विटामिन का भरपूर स्रोत होता है, अलसी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अलसी में फाइबर होता है, अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, अलसी में लिग्नान होता है, अलसी में एस्ट्रोजन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी चीजें अलसी में पाई जाती हैं जिससे अलसी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर के लिए। अब हम जानते हैं कि क्या अलसी गर्म होती है या ठंडी होती है, उसकी जो तासीर होती है वो कैसी होती है, वो गर्म होती है या ठंडी होती है। तो मैं आपको बता दूं, अलसी गर्म होती है। अगर आप अलसी के लड्डू ले रहे हो, अलसी दूध के साथ ले रहे हो, या अलसी इसी तरीके से पाउडर के फॉर्म में आप ले रहे हो, तो अलसी आपको बहुत गर्माहट देगी। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी सर्दी आप अलसी के लड्डू लो, जिससे आपके शरीर में गर्माहट आती है, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट अगर आप अलसी दही या छाछ के साथ लोगे तो अलसी आपको ठंडक देगी। इसीलिए अलसी को गर्मियों में दही या छाछ के साथ ही लिया जाता है, जिससे वो हमारे शरीर को ठंडक देती है। आपको क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड आगे हम अपने वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं
कि अलसी किन किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए, किन किन लोगों को अलसी नुकसान कर सकती है। तो अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं और आपको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान आपको अलसी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अलसी होती है हमारे ब्लड को पतला करती है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है वो फ्लो में आने लगता है। तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उस दौरान आपको अलसी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए। एंड सेकंड, अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है या होने वाली है तो सर्जरी के 2 वीक पहले से आपको अलसी का सेवन बंद कर देना चाहिए और सर्जरी के 2 वीक तक आपको अलसी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी में भी कट लगता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ब्लड होता है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, जिससे ब्लीडिंग एक्स्ट्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको अलसी सर्जरी के टाइम पे बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको अलसी से एलर्जी है तो उस दौरान भी आपको अलसी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलर्जी है तो फिर तब तो आपको बिल्कुल भी उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, तो इन सब चीज़ों में आपको अलसी नहीं लेना चाहिए। एंड अब हम आगे अपनी वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि अलसी हमारे हेयर को क्या-क्या बेनिफिट्स देती है। तो मैंने अपने काफ़ी सारे वीडियोस में अलसी के बेनिफिट्स आपको बताए हैं। मैंने अलसी पे काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, काफ़ी सारी रेमेडीज़ बनाई हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि अलसी हमारे बालों को क्या-क्या बेनिफिट्स देती है। बट इस वीडियो में भी मैं आपको ये बात क्लियर कर देती हूँ कि जो अलसी होती है वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे बालों को, क्योंकि अलसी में विटामिन ई होता है और विटामिन हमारी स्किन, हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देता है। अलसी से हमारे बालों में स्मूथनेस आती है, हमारे बालों में स्ट्रेटनिंग आती है, हमारे बालों में शाइन आती है। तो इन सारी चीज़ों से अलसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे हेयर के लिए। अगर आपकी स्कैल्प में स्वेलिंग आ गई है किसी भी कारणवश, या अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ईचिंग है, या आपकी स्कैल्प में एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप अलसी के बीजों का जेल लगाना स्टार्ट कीजिए। उससे आपकी स्कैल्प की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगी। सो काफ़ी काफ़ी सारे इसकी मैंने रेमेडीज़ भी बनाई है अलसी के बीजों की, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। सो आज हम लोगों ने जाना है कि अलसी क्या होती है, उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके खाने के क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं। जानते हैं कि अलसी मार्केट में किस प्राइस तक आपको मिल जाएगी। तो अलसी 250 प्रति किलो, जी हाँ, 250 रुपए केजी मिल जाएगी आपको, तो बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। आज हम लोगों ने अलसी के बारे में पूरी डिटेल से जाना है, एंड आई होप आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे इस वीडियो में, एंड आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।